श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनहु रघुवर विमल यस जो दायक फलचार। यह दोहा गोस्वामी जी ने अयोध्या कांड में लिखा है, जिसको हम प्रायः हनुमान चालीसा का दोहा समझते हैं, और यहीं से आज कथा की शुरुआत होती है। गुरुदेव के श्री चरणों की कमल रज से मन रूपी दर्पण को साफ करके, दर्पण का बड़ा विशेष रोल है अयोध्या कांड में। निज मन मुकुर सुधार, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, अब बरनहु रघुवर विमल यस जो दायक फलचार। अपने राम जी का वर्णन करते हैं, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ प्रदान करने वाला है। और गोस्वामी जी ने दो चौपाइयाँ लगभग एक जैसी लिखी हैं, पहली बालकांड के अंदर, दूसरी अयोध्या कांड की शुरुआत में। बालकांड का जहाँ समाप्ति हो रही, वहाँ पे गोस्वामी जी ने एक लाइन लिखी है, आए ब्याह रामु घर जबते, बसही आनंद अवध सब तबते। जब से राम जी ब्याह करके घर को आए हैं, तब से सब प्रकार का आनंद अयोध्या में आकर बसने लगा है। ये किसकी कृपा है? गोस्वामी जी ने लिखा है, आए ब्याह राम घर जबते, जब से राम जी विवाह करके आए हैं, तब से अयोध्या में सारा आनंद आके बसने लगा है। और उसके बाद गोस्वामी जी पुनः कि बालकांड पढ़ने के बाद लोग भूल न गए हों, इसलिए दोबारा गोस्वामी जी ने लिखा क्या, जबते राम ब्याह घर आए। भाव लगभग वही, जबते राम ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। तो गोस्वामी जी यहाँ बार बार इंगित करना चाहते हैं कि माँ जानकी जब से अवध में आई हैं, तब से जो रिद्धि सिद्धि जो संपन्नता थी, वो अवध में स्वतः ही आके बसने लगी। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि 14 भुवन से ज्यादा सुंदर अयोध्या नगरी हो गई है। पुण्यशील मेघ सुख रूप से जल बरसाते हैं, सब तरह की रिद्धि सिद्धि संपदा सुहानी सब कुछ अयोध्या में इस समय उपस्थित है। और कुछ लोग तो ऐसा भी कहते हैं कि जनक जी ने इतना रत्न दे दिया था अयोध्या में दहेज में मात्र, कि अयोध्या में एक जगह पड़ती है मणि पर्वत, तो इतना जो है दहेज आया था कि वो दहेज अयोध्या के राजमहल में रखने की जगह कम पड़ गई। तो राजा दशरथ ने उसको अयोध्या में एक जगह इकट्ठा करवा दिया, और जहाँ रखवाया गया वो जगह पहाड़ के समान वो ढेर हो गया, इतना इकट्ठा हो गया। तो उसका नाम रखा गया मणि पर्वत। अयोध्या वासी आते आते देखते, भाई ये तो पर्वत बन गया, पहाड़ बन गया। पहाड़ किसका? मणियों का, मणि पर्वत। इतनी रिद्धि सिद्धि माँ जानकी के साथ अयोध्या में आई। अब सोचिए, इतना ऐश्वर्यशाली सुंदर संपन्न नगर है, चारों तरफ खुशहाली खुशहाली। जितने अयोध्या वासी हैं सब राम जी का गुणगान करते नहीं थक रहे हैं। गोस्वामी जी ने लिखा कि भाई अयोध्या की जो खुशहाली थी, यानी जो पहले से ही अयोध्या संपन्न थी, कोई विपन्न नगरी नहीं थी, लेकिन अब परम ऐश्वर्यशाली हो गई है। क्योंकि राम जी तो थे ही, लेकिन अब जगत जननी माँ जगदम्बा का स्वरूप माँ जानकी स्वयं उपस्थित हो गई है। तो परम ऐश्वर्य से संपन्न जब जनता कहीं रहती है, तो उसका मन किस पे आता है? अब वो सोचती है कि हम ऐसे ही बने रहें। अब सबको ये पता है कि राम जी के कारण ये सब हो रहा है, और जितने नगरवासी हैं, बूढ़े बुजुर्ग प्रजा में जो भी लोग हैं, अब सबके मन में एक ही लालसा रह गई। कौन सी?
कि राम जी किसी तरह से अयोध्या के युवराज बन जाए। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग मन में यह लालसा लिए पृथ्वी मतलब अयोध्या नगरी ऐसा ना हो कि छोड़ के जाना पड़ जाए, प्राणाघात कुछ भी हो जाए तो अपनी आंखों के सामने देख लें। जो युवा है वह देख रहा है कि राम जी में ही उनको अपना भविष्य दिख रहा है। तो सब चाहते हैं कि राम जी युवराज बने। और सबके मन में जब ये आकांक्षा है तो राजा दशरथ के मन में कहीं ना कहीं तो ये आकांक्षा है। अब गोस्वामी जी कैसे लिखते हैं, बहुत सुंदर, बहुत मनीषियों ने इस पर बड़े सुंदर सुंदर आख्यान दिए हैं। मेरा भी अपना मत है कि कैसे हुआ। सब कहते हैं कि राजा दशरथ एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा। रघुकुल के राजा दशरथ राज्यसभा में बैठे थे और गोस्वामी जी लिखते हैं कि मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहें थोर सब तासु। कि जो भी स्वभावतः प्रजाजन राम जी के गुणों का बखान कर रहे थे। और फिर गोस्वामी जी ने लिखा राय सुभाय मुकुर कर लीना। तो दशरथ जी ने स्वभावतः दर्पण जो है हाथ में लिया, स्वाभाविक रूप से ही दर्पण हाथ में लिया। और बदन बिलो के मुकुट सम कीना। बदन बिलो के उन्होंने दर्पण में स्वयं को देखा। बदन बिलो के अपने आप को देखा और मुकुट सम कीना, अपना मुकुट सीधा किया। अब यहां गोस्वामी जो लिखते हैं कि राय सुभाय मुकर कर लिया, तो स्वभावतः उन्होंने लिखा, ऐसा नहीं लिखा कि अलग से लिया। तो अब ये बहुत लोग कहते हैं कि भाई दशरथ जी तो आए होंगे, राज्यसभा में बैठे होंगे तो तैयार होके ही आए होंगे। लेकिन गोस्वामी जी लिखते हैं कि हो भी सकता है कि दशरथ जी राजकीय कार्य से ही कहीं गए हो, वहां से लौटने के बाद उस समय की जो सवारियां थी, हाथी घोड़े जो भी रथ, वहां से आते आते उनका मुकुट हल्का टेढ़ा हुआ और इस वजह से दशरथ जी ने दर्पण में देखा खुद को। और दशरथ जी के श्रवण समीप भय सित केसा, दशरथ जी के कान के पास के बाल सफेद हो गए थे। तो दशरथ जी को दोनों बातें लगी। पहला, जनता यह चाहती है कि राम जी युवराज बने, और दूसरा कि मनऊ जठरपन अस उपदेशा, कि अब वृद्धावस्था या उपदेश दे रही है कि अब समय आ गया है, हे राजन, अब राम को युवराज पद पर बैठा लेना चाहिए। तो यह भी कह सकते हैं कि जब कोई, दो उपदेश हैं इसमें, जब कभी आपको ऐसा लगे कि आपके आसपास के लोग कुछ और चाहने लगे तो स्वभावतः अपना मूल्यांकन करना चाहिए। ये एक उपदेश है गोस्वामी जी ने जो इसमें दिया कि स्वभावतः अपना मूल्यांकन करें कि हम इस पद पे रहने के योग्य अभी भी रह गए हैं या नहीं, या इस हमसे श्रेष्ठ या हमको आगे ले जाने वाला कोई है क्या है। तो अपना अवलोकन किया। दशरथ जी ने अपना जब अवलोकन किया तो उनके कान के बाल यह उपदेश दे रहे थे
कि हमने अपनी अवस्था बदल दी, हम काले से सफेद हो गए। तो हे राजन, अब आप भी तैयारी करो और राम जी को युवराज पद दे दो। बहुत सूक्ष्म ज्ञान है मानस में। और जब दशरथ जी के मन में यह विचार आया तो दशरथ जी ने स्वभावतः ही सबसे पहले अपनी समस्त बातें दशरथ जी गुरुदेव को बताते थे। तो दशरथ जी सबसे पहले गुरु वशिष्ठ से कहते हैं कि हम प्रभु अब चाहते हैं कि राम जी को युवराज पद दे दिया जाए। कहां भुआल सुनहि मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। कि राम जी को अब समस्त प्रकार की विद्याएं आ चुकी हैं, वो समस्त प्रकार से इस लायक हैं कि अब राज्य का कार्यभार उनके कंधों पे सौंप दिया जाए। और सबहि राम प्रिय जय विधि मोहि, सभी राम को वैसे ही प्रेम करते हैं। यानी देखिए, दशरथ जी प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे। तो दशरथ जी क्या कहते हैं कि सबहि राम प्रिय, राम सबके लिए वैसे ही प्रिय हैं जैसे मेरे लिए। प्रभु आशीष जन तनु धरि सोई, अगर आपकी आशीर्वाद हो तो राम जी को आगे हम युवराज पद पर सुशोभित करें। क्योंकि समस्त प्रजाजन का आशीर्वाद के साथ समस्त गुरुजनों का भी आशीर्वाद होना आवश्यक है। और दशरथ जी कहते हैं कि और स्वभावतः अगर मेरे मन की बात आप पूछें गुरुदेव, तो अब अभिलाष एक मन मोरे, वही अभिलाषा जो आज अयोध्या के हर एक प्राणी के मन में है। वो क्या? कि अपने जीते जी राम जी को युवराज पद पर आसीन देख लें। अब देखिए, यहां पे बड़ी विशेष घटना है। ये विशेष घटना क्यों है? यहां जब महाराज जी दशरथ जी जाके पूछते हैं तो वशिष्ठ जी कहते हैं कि अवश्य हे राजन, आप अवश्य ही राम जी को युवराज बनाएं, क्योंकि यही सर्वथा करने योग्य है और यह कार्य आप अतिशीघ्र कर सकते हैं। और जब वशिष्ठ जी इस प्रकार कहते हैं तो दशरथ जी पूछते हैं कि किस दिन किस नक्षत्र में यह काम किया जाए। अब देखिए, यही एक मूल बात है। मूल बात क्यों है? क्योंकि जब राजा दशरथ ने कहा वशिष्ठ जी से कि कब कहें मतलब सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। तो यह आनंद वशिष्ठ जी के मन में आया। और वशिष्ठ जी से जब उन्होंने पूछा कि कब करें, यानी किस दिन किया जाए, तो वशिष्ठ जी ने क्या कहा? देखिए, बेग विलंब न करहि नृप, साजहि सबहि समाज, सुदिन सुमंगल तबहि जब, राम हो ही युवराज। यहां वशिष्ठ जी ने किसी भी प्रकार के दिन नक्षत्र किसी कुछ देखा नहीं है। देखिए, इससे पहले कई बार जब विवाह की बात थी तब नक्षत्र देखे गए। और यहां तक जब अयोध्या बारात वापस आई तो बारात कब अयोध्या की सीमा में आए, यह भी समय दे के वशिष्ठ जी ने जब कहा तब बारात अंदर आई। और यहां क्या कहा वशिष्ठ जी ने?
बेग विलंब न करहि नृप, साजेहि सबोई समाज, और सुदिन सुमंगल तबहि, जब राम होई युवराज। राम जी जिस दिन युवराज होंगे वही दिन शुभ और मंगलमय है, तो बिल्कुल देर न करें, इस काम को तुरंत करें। अब यहां पे दो बातें आती हैं। पहला, वशिष्ठ जी ने क्यों समय नहीं देखा, क्यों कहा कि जितना जल्दी हो सके राम जी को युवराज पद पे आप आसीन कर दो। क्योंकि वशिष्ठ जी त्रिकालदर्शी हैं, उनको सब पता है कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए वो एक बार विधि को टालना भी चाहते हैं कि राम जी का युवराज पद पे बैठ जाए तो बाकी बात आगे खत्म हो जाएगी। तो इसलिए इसमें दिन नक्षत्र नहीं देखना है कि किसी को ये पता चले जनता में या कहीं से कोई ऐसा क्षेपक विद्रोह या कोई एक भी राम जी के प्रति कोई दूसरी बात बोले। इससे अच्छा है कि हे राजन, आप तुरंत बेग विलंब न करें। और यह भी हो सकता है कि वशिष्ठ जी ने ये सोचा कि आगे प्रभु को जो लीला करनी है उसके लिए यही क्रम है। अब प्रभु को आगे, वशिष्ठ जी तो जान रहे हैं कि राम जी को आगे वन में जाके रावण का मर्दन करना है, तो ये जान रहे हैं कि युवराज पद पे आसीन तो होना ही नहीं है भगवान को, तो यह घटना घटित तो होनी नहीं है। तो अब उसके लिए अलग से शुभ मुहूर्त और दिन क्यों देखना, बस राम जी को युवराज पद पे बैठाना है। और ज्यादा वशिष्ठ जी ने इसलिए भी कहा कि अतिशीघ्र यदि राम जी का युवराज पद पे बैठ जाते हैं तो हो सकता है कि आने वाली जो अयोध्या के लिए जो कठिन समय वो कट जाए। अब यहाँ पे तुरंत दशरथ जी वापस आते हैं, सुमंत्र जी को आज्ञा देते हैं और अनेकानेक तैयारियां होने लगती हैं। अचानक पूरे अयोध्या में उत्सव का माहौल बन जाता है। और जो देखने वाली बात है वो क्या कि यहाँ पे जनक जी ने जो कहा था, वशिष्ठ जी ने जो कहा था कि बेग विलंब, कि विलंब न करके तुरंत यह काम करिए, तो तुरंत यह काम करने का मतलब क्या था कि इस काम को करने में समय न लगाएं, इस काम को पहले पूरा किया जाए। और यहाँ अयोध्या में होता क्या है कि जब दशरथ जी बात कहते हैं, सारी तैयारियां होने लगती हैं, उसमें अभी राम जी युवराज बने नहीं है, लेकिन पूरे अयोध्या में हर घर सजने लगता है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले सारे सब तरफ ये खबर फैल जाती है और सब जश्न मनाने लगते हैं, उत्सव मनाने लगते हैं। अब जब सब उत्सव मनाने लगते हैं, उस उत्सव में हर तरफ राम जी की जय, राम जी की जय, राम जी का अभिषेक हो रहा है युवराज पद पे, यह खबर फैल जाती है। और दासियां जाके कौशल्या माता को कहती हैं, कौशल्या माँ उनको न्यौछावर देती हैं। और गोस्वामी जी जो लिखते हैं वो लिखते हैं कि सुमित्रा माता को जाके दासियां बताती हैं, क्योंकि एक ही लाइन लिखी गोस्वामी जी ने, चौके चार सुमित्रा पूरी मणिमय विविध भांति अतिरूरी। सुमित्रा जी ने मणियों के रत्नों से बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर चौक पूरे और आनंद में मग्न हुई, और आनंद मगन राम महतारी दिए दान बहु विप्रहकारी। और माँ कौशल्या विविध प्रकार के दान देती हैं। यहाँ पे कहीं पे भी
गोस्वामी जी ने माँ कैकेयी का वर्णन नहीं किया कि उनको बताने कौन जाता है। देख, खबर देने कौन जा रहा, इस पे भी बहुत कुछ। और खबरी आपने कैसा रखा है, आपने अपना सलाहकार कैसे रखा, और वो सूचना देता कैसे आपको, इस पे बहुत कुछ असर पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे गोस्वामी जी ने जो लिखा वो एकदम साफ लिखा है कि कहीं माँ कैकेयी का नाम नहीं आता है। अब ये समस्त कार्यक्रम शुरू होता है। यहाँ पे एक और बात विशेष तौर पे है जो बहुत गूढ़ है। वशिष्ठ जी पहले आज्ञा लेने के लिए, दशरथ जी पहले आज्ञा लेने के लिए वशिष्ठ जी के पास जाते हैं, और पुनः युवराज पद पे आसीन करने के लिए जो तैयारियां होती हैं, उन तैयारियों में ये वशिष्ठ जी को बुलावा भेजते हैं। दशरथ जी स्वयं नहीं जाते हैं, बुलावा भेजते हैं। किस चीज के लिए? तब नरनाह वशिष्ठ बुलाए। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया, और क्यों बुलाया? राम धाम सिख देन पठाए। अब सोचिए, राम जी को जब शिक्षा लेनी थी तो राम जी कहाँ गए थे? वशिष्ठ जी के पास। अब यहां पे गुरुदेव को बुलाया है, दशरथ जी ने। अब आप समझिए कि जब हमें शिक्षा लेनी है, या राम जी परम कृपालु हैं और परम विनीत हैं, और हर तरह के, जो हम ये कह सकते हैं कि हर तरह का नीति को मानने वाले, यहां दशरथ जी कहीं ना कहीं इस बात की अवहेलना कर जाते हैं कि राम जी को वशिष्ठ जी के पास भेजने से पहले वो वशिष्ठ जी को बुला के राम जी के महल भेजते हैं। और जब राम जी के महल पहुंचते हैं वशिष्ठ जी, तो राम जी षोडशोपचार से उनका पूजन करके माँ सीता के साथ उनके चरण स्पर्श करते हैं और हाथ जोड़ के राम जी वही बात कहते हैं कि सेवक सदन स्वाग आगमनु मंगल मूल अमंगल दमनु, और तदप उचित जन बोल सप्रीति पठही काज नाथ अस नीति। कि हे प्रभु, सेवक के घर पे स्वामी का पधारना मंगल का मूल है, अमंगलों का नाश करने वाला। लेकिन नाथ उचित ये नहीं, उचित तो यही था कि आप दास को आप बुलावा भेजते, और ऐसी ही नीति है, पठहि काज नाथ अस नीति। तो राम जी इस बात को उद्धृत करते हैं कि हे प्रभु, आप हमारे दरवाजे पे आए हैं कोई भी शिक्षा देने के लिए, यह उचित नहीं था आप हमको बताते, दास आपके यहाँ उपस्थित हो जाता। तो हे प्रभु, आप जो स्वयं आए हैं उससे हमारा घर पवित्र हो गया है, परंतु यह उचित नहीं था, मुझको दास को आना था आपके पास। तो कहीं ना कहीं यहां पे नीति के विपरीत काम अयोध्या में होता दिखा पहला। अब देखिए यहां पे छोटे छोटे जो गोस्वामी जी ने बातें डाली हैं, वशिष्ठ जी ने सब प्रकार से राम जी का अभिवादन स्वीकार किया और बहुत प्रेम पूर्वक राम जी को यह आज्ञा दी कि हे राम जी, हे दशरथ नंदन, कल आपके युवराज पद पे आसीन होना है, और अब आज संयम पूर्वक आप रहें, जो विधि कुशल निभाए काजू, जिससे सारा कार्य कुशलता पूर्वक हो जाए। देखिए वशिष्ठ जी ने राम जी से क्या कहा? राम करहु सब संयम आजू, जो विधि कुशल निभाए काजू। कि हे राम जी, अब जो करना है वह आज आप करिए, यानी उपवास हवन, ये बातें
लौकिकता में कही गई लिखी हुई हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके पीछे भाव सहित अर्थ दूसरा भी आप कर सकते हैं कि राम करऊं सब संयम आजू और जो विद कुशल निबाहे काजू, जिससे विधाता आप जो काम करने आए हैं वह काम आपका सफल करे, इस काम को सफल कर दे। और गुरु सुख दे राय पे गए हो, गुरुदेव ने शिक्षा देके पुनः दशरथ जी के पास गए। अब देखिए क्या, राम हृदय अस विस्मय भय हो, लेकिन राम जी के हृदय में क्या हुआ, इस बात का खेद हुआ। किस बात का? कहीं ना कहीं सबसे पहले राम प्रभु को इस बात का, जो गोस्वामी जी ने लिखा कि इस बात का खेद हुआ कि यह अनुचित है। क्या अनुचित है? कि हम सब भाई एक साथ हुए जन्मे, एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लड़काई, करण वेद उपवीत ब्याह, संग संग सब भय उचाहा, कि सब काम साथ साथ हुए हैं। और इससे पहले राम जी माँ सीता से कहते भी हैं कि यार ये जो उत्सव हो रहा है क्यों हो रहा है, ऐसा तो नहीं कि भरत आने वाले हैं। तो राम जी के मन में कहीं ना कहीं यह बात है कि चारों भाई होते तो अच्छा था। और यह भी राम जी कहते हैं कि विमल वंश यह अनुचित एकू, बंधु विहाय बड़े हैं अभिषेकु, कि यह बात अनुचित हो रही है कि सब भाइयों को छोड़कर एक बड़े, केवल मेरा ही राज्याभिषेक हो रहा है। प्रभु सप्रेम पछतान सुहाई, हरहु भगत मन कै कुटिलाई। अब गोस्वामी जी कहते हैं कि प्रभु का यह सुंदर जो ईश्वरीय स्वरूप है कि भगवान आज भी इस बात को मान रहे हैं कि मेरा एक का अभिषेक क्यों हो रहा, अगर राज्य पद पे अभिषेक होना तो चारों का होना चाहिए था। या ये कह लें कि ये तो है ही, लेकिन राम जी के मन में यह पीड़ा कि इतना जल्दी ये क्यों हो रहा, भरत को यहाँ होना चाहिए था। या ये कह लिए कि राम जी को वशिष्ठ जी या इंगित करके गए कि हे राम, अब आपको अपनी माया दिखानी है, क्योंकि आपका कल युवराज पद पे अभिषेक हो जाएगा, तो अब जो करना है वो आज ही आपको करना है। तीनों बातें हैं। तो सबसे पहले जब राम जी के अभिषेक की बात हुई तो यहां पे बात ध्यान देने वाली क्या थी कि मां कैकेयी को सूचना किसने दी? मंथरा ने दी। राम जी को सीख देने के लिए वशिष्ठ जी राम जी के पास गए, न कि राम जी वशिष्ठ जी के पास गए, जिसको राम जी ने कहा कि नीति के उल्टा यह काम है। तीसरा, राम जी जो चाहते थे कि समस्त भाई वहां पे होते, लेकिन आज भरत जी उपस्थित नहीं है। तो विधि अपना, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि विधाता ने जो रचा है, यह राम जी नहीं, मेरे राम जी विधाता सब कुछ है। तो जब जो होना होता है राम जी उसी हिसाब से सबको वहां उपस्थित कर देते हैं और वही उसी तरह से ही सारा कार्य संपन्न होता है। अब लक्ष्मण जी अति उत्साह से आके राम जी से मिलते हैं, राम जी को कहते हैं कि सारी अयोध्या सज रही, भैया कल आप राजा बनेंगे। और राम जी कहते हैं कि लक्ष्मण, राजा तो मैं क्या बनूंगा, राजकाज तो सब तुमको ही देखना है, हम तो केवल नाम के ही राजा रहेंगे। और इस प्रकार आनंद उत्सव अयोध्या में चल रहा है। और देवता कांपे जा रहे हैं कि ऐसा ना हो कि भगवान का राज्याभिषेक हो जाए तो हमारा क्या होगा, हमारी कामना कैसे पूर्ण होगी अगर भगवान का राज्याभिषेक हो गया। अब देवता विनती कर रहे हैं बार बार, और माँ शारदा को देवता कहते हैं कि, अब गोस्वामी देखिए इतना सुंदर लिखते हैं कि जब देवता माँ शारदा से बार बार कहते हैं कि हे माँ आप जाइए और किसी की भी बुद्धि फेर दीजिए,
अयोध्या में जाके किसी की भी बुद्धि फेर दीजिए, क्योंकि अब कल ही भगवान का राज सिंहासन पर अभिषेक होने वाला है, और यह अभिषेक हो गया तो हमारा काम नहीं होगा। माँ शारदा सोचती हैं कि यह अनुचित कार्य ही करने के लिए देवता क्यों बार बार याद करते हैं हमको। फिर माँ यह भी सोचती हैं कि पृथ्वी का जो भार उतारने के लिए प्रभु धरती पर अवतरित हुए हैं, क्योंकि प्रभु का एक कार्य तो पूरा हो गया कि माँ कौशल्या और दशरथ जी को जो भगवान ने आशीर्वाद दिया था वह कार्य पूरा हो गया। अभी धरती का भार उतारने की जो प्रभु ने संकल्प किया था वह कार्य पूरा होना है। तो उस कार्य का निमित्त बनने का एक सौभाग्य भी माँ शारदा को मिला। और घटना कैसे घटती है देखिए, अभी तक चारों तरफ उत्सव सब हो रहा है, लेकिन माँ कैकेयी को नहीं पता है अभी, क्योंकि गोस्वामी जी ने अभी तक उनका नाम ही नहीं लिखा कहीं। जब माँ शारदा आती हैं तब ये भी देखती हैं कि अब किसकी बुद्धि फेरें। अब देखिए संयोग, कैसा संयोग बनाया कि माँ कौशल्या को सब पहले से पता, माता सुमित्रा को पता, कैकेयी जी को नहीं पता है। और उन्हीं की दासी भी वैसी है, कैसी? नाम मंथरा मंदमती। एक मंदमती दासी को रखा है मां कैकेयी ने। नाम मंथरा मंदमती चेर कैकेयी केर, जो कैकेयी जी की दासी है। आज से पिटारी ताहि कर गई गिरामती फेर। तो उनको ये समझ में आ गया कि अभी कैकेयी जी को नहीं पता चला है। तो सबसे पहला तो क्या है कि इनके यदि किसी सेवक की बुद्धि फेर दी जाए तो यह काम आसानी से हो सकता है। और सेवक भी वैसा ही कुचाली, तो आसानी से माँ का काम आसान हो गया। माँ शारदा मंथरा की बुद्धि फेर देती है। अब मंथरा की बुद्धि जब फिर जाती है तब गोस्वामी जी लिखते हैं कि दीख मंथरा नगर बनावा, मंजुल मगल बाज बधावा, पूछस लागन काह उछाऊ, राम तिलक सुनी भा उर दाहू। तो जैसे उसने सुना कि राम जी का, क्योंकि उसकी बुद्धि तो फिर गई थी कि राम जी का राज्य तिलक हो रहा है, उसका हृदय जलने लगता है। अब वो उसको कोई काम नहीं, न उसको रानी बनना है, न उसको जो मिल रहा है उतना ही मिलना है, चाहे जो राजा बन जाए। लेकिन अब उसके हृदय में सांप डोलने लगा, क्योंकि उसकी बुद्धि फिर गई थी। अब वो सोचने लगी कि ये तो बहुत बुरा हो रहा है, बहुत बुरा हो रहा है। केवल उसी के मन में, पूरे अयोध्या में केवल उसी के मन में यह बात आ रही है। अब वो भी सोचिए कितना प्रभाव था अयोध्या में कि वो भी तब जब मेरे राम जी के प्रति पूर्व में उसका बैर भाव नहीं था। यहां उसकी जब बुद्धि फेरी गई तब उसके मन में यह बैर भाव आया। लेकिन अब आगे वो जाके मां कैकेयी को कहती है कि कुछ पता है तुमको क्या हो रहा है अयोध्या में? अब मां कहती हैं कि भाई क्या हो रहा है, बताओ क्या हो रहा है। बोलती है कि तुमको तो होश ही नहीं रहता कि क्या हो रहा है अयोध्या में, क्या आज हो रहा है इसके बारे में तुम्हारा कोई विचार नहीं है। अब मां कहती है कि भाई बताओ तो क्या। अब मंथरा मां को यह बात कहती है कि कल राम का राज्य तिलक है, तो शुभ तो केवल राम के लिए हो रहा हो, कौशल्या के लिए हो रहा और किसी के लिए नहीं हो रहा। सोचिए, इस बात की खबर अभी तक मां कैकेयी को नहीं थी। अब वो जैसे सुनती हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि तो शुद्ध सात्विक है, क्योंकि राम जी के साथ हैं। अब यहां पे सोचने वाली बात है कि मां क्या कहती हैं, वही जो वशिष्ठ जी ने बात कहती है, लगभग वही बात कहती है। क्या? सुदिन सुमंगल दायक सोई,
सुदिन सुमंगल दायक सोई, तोर कहा फुर जेहि दिन हुई। तोर कहा फुर जेहि दिन हुई, जिस दिन तुम्हारा कहा सत्य होगा वही दिन शुभ होगा। और आगे मां कहती हैं, जेठ स्वामी सेवक लघु भाई। जो बड़ा भाई होता है वह राजा बनता है और छोटा भाई उसके साथ सेवक बनता है। यह तो हमारे रघुकुल की रीति है। और देखिए, राम तिलक जो साचे काली, राम तिलक जो साचे काली, अगर राम का तिलक कल सत्य में है तो देह माग मन भावत आली। तो तेरे मन में जिस चीज की इच्छा हो, जो तू ऐसा बुरा बोल रहे है कि तुझको कुछ बढ़ा चढ़ा के नेक चाहिए, तो जो तेरे मन में इच्छा है वह मांग ले, वो मैं दे दूंगी। अगर राम का कल तिलक है, सोचिए, तो सबसे पहले क्या है कि आपके पास जो सेवक है वो कैसा है। क्योंकि जब मंथरा ने कहा तो मां खुश हुई और उन्होंने कहा कि जो चाहिए वो मांग लो, मैं दे दूंगी। लेकिन मंथरा तो नाम ही मंथरा था, तो मंथरा ने विधि के अनुसार तमाम बातें कही और तमाम ऐसे ऐसे तर्क दिए, या कह लें कि तमाम कुतर्क दिए कि राम जी के राजा हो जाने पर किस तरह से भरत का क्या होगा, और भरत अभी है नहीं। और यहाँ सबसे बड़ी बात क्या कि भरत है नहीं को उसने कैसे बताया कि भरत को बाहर भेज के, भरत को राज्य के बाहर भेजा ही इसीलिए था, राजा ने ये सब कुछ सोच समझ के किया है। अब जो विधि का विधान था उसको उसने उसी के अनुसार उसने सारी बातें रखी। और अब धीरे धीरे मां कैकेयी की बुद्धि को विस्मित करती चली गई और उनके मन में दो पल के लिए जो प्रेम था राम जी से, वह प्रेम भरत जी के प्रेम से कम होने लगा। अब उस मंथरा ने कहीं ना कहीं एक ही काम किया कि उसने भरत के प्रति प्रेम को बढ़ाने के साथ साथ राम जी के प्रति उनके मन में जो प्रेम था, यह स्वार्थ, उनके मन में स्वार्थ पैदा कर दिया कि भरत तुम्हारा सगा बेटा है। ये स्वार्थ है। जब हमारे मन में किसी भी कार्य में स्वार्थ आ जाता है तो स्वतः बना बनाया काम बिगड़ जाता है। तो यार, निज स्वार्थ ऐसा उत्पन्न किया मंथरा ने कि मां का मन डोलने लगा और मंथरा की कपटपूर्ण वाणी का उनके ऊपर असर होने। मंथरा ने तमाम बातें कही, यह तक कहा कि यह राज तिलक की तैयारी तो एक पखवाड़े से चल रही है, तो आपको पता ही नहीं। और तमाम बातें उसने कही कि मैं तो राम जी की भी सगी हूँ, राम जी से मुझे द्रोह नहीं, लेकिन भरत से मेरा प्रेम है और भरत आपके प्रेमी। इस तरह तरह कह के उसने माँ की मति को विस्मृत कर दिया और कहा कि तब तक अब जाओ दशरथ जी से आप अपने वो 2 वर मांगो जो तुमने युद्ध के समय दशरथ जी ने तुम्हें दिए थे। और जब तक दशरथ जी आपको वो दोनों वर देने के लिए राम जी का सत्य शपथ न ले लें, तब तक अपनी बात मत कहना। और इस प्रकार कुचाली ने तमाम तरह तरह की बातें माँ के मन में भरी और माँ ने जो नहीं होना था अयोध्या में, वह दिन वह लेके आई। और या ये कह लें कि जो विधाता ने लिखा था उस कार्य में भागीदार हो गए माँ कैकेयी। रावण वध के निमित्त
देवताओं की भेजी गई बुद्धि और माया के प्रभाव में आके राम जी के लिए वनवास और भरत जी के लिए राज्य मांगा। जय श्री राम।